नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से चर्चा की थी मानसून या जलवायु की, और मानसून और जलवायु को दोस्तों हमने पढ़ लिया था, उसके बारे में पूरा विस्तार से हमने अध्ययन किया था। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक के बारे में अपन देखिए यहां से पूरी चर्चा है वो करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा इस लेक्चर में जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा दोस्तों झीलों का। यानी दोस्तों हमारे पास में झील है वो देखिए आपके सामने कौन कौन सी रहेगी और कहां कहां रहेगी, उनकी क्या क्या विशेषता रहेगी। दोस्तों, यहां से अपन बात करेंगे झीलों की। अब झीलों में जब आप देखें तो यहां पर विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में हम यहां से झीलों की चर्चा है वो दोस्तों करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले देखिए अगर हम झीलों की बात करें, तो झीलों का जो देश है वो देश तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम राजस्थान की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में कुछ आपके सामने खारे पानी की झील है, कुछ मीठे पानी की झील है, और ऐसे ही हमारे राजस्थान में कुछ खारे पानी की झील है और कुछ मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों यहां से हमारे पास में अभी देखिए अपन चर्चा करेंगे, अभी यहां से हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास में कौन कौन सी झील है वो कहां कहां है। देखिए, सबसे पहले मैं विश्व के संदर्भ में दोस्तों आपके सामने झील रख रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे विश्व की सबसे बड़ी झील, दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील, यानी विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो झील हमारे पास दोस्तों कौन सी रहेगी? तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। और ये कैस्पियन सागर झील दोस्तों आपके सामने 5 देशों की सीमा पर स्थित है। दोस्तों 5 देशों की सीमा पर है, जिसमें आपके सामने एक तो देश आएगा, कौन सा? एक तो देश आएगा दोस्तों आपके सामने सबसे पहले कौन सा? रूस। और रूस के बाद में दोस्तों आपके सामने देश आएगा ईरान। ईरान के बाद में दोस्तों आपके सामने आएगा अजरबैजान। और अजरबैजान के बाद में आपके सामने दोस्तों देश आएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के बाद में आपके सामने दोस्तों देश आएगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील है वो आपके सामने कैस्पियन सागर झील है। और ये कैस्पियन सागर झील दोस्तों रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन 5 देशों की सीमा पर स्थित है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील भी आपके सामने कैस्पियन सागर झील है। और विश्व की सबसे बड़ी, दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी प्यारे दोस्तों कौन सी है? तो याद रखना है कैस्पियन सागर झील है। ये तो आप इस कैस्पियन सागर झील के बारे में बातें याद रखोगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आगे चले तो यहां पर हमारे विश्व में और कौन सी झील का विस्तार देखने को मिलेगा? तो दोस्तों यहां पर आपके सामने एक झील और मिलेगी जिसका नाम है लेक सुपीरियर झील। दोस्तों कौन सी झील है? लेक सुपीरियर झील है।
ये जो लेक सुपीरियर झील है ये दोस्तों आपको कहाँ मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा लेक सुपीरियर झील है ये आपकी यूएसए और कनाडा, ये यूएसए और कनाडा हैं, इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। यानी दोस्तों यूएसए और कनाडा की सीमा पर हमारी झील है लेक सुपीरियर झील। और ये झील प्यारे दोस्तों आपके सामने किस प्रकार की झील है, तो ये हमारे विश्व की सबसे बड़ी ये मीठे पानी की झील है। दोस्तों ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपके सामने लेक सुपीरियर झील है जो यूएसए और कनाडा के सीमा पर है। और विश्व की सबसे बड़ी झील और विश्व की सबसे बड़ी खारी पानी की झील आपकी कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने एक झील और मिलेगी देखने को, और उस झील की बात करें तो आपके सामने नाम मिलेगा लेकवान झील। कौन सी झील मिलेगी प्यारे दोस्तों, लेकवान झील। देखना लेकवान झील की बात करें तो लेकवान झील है ये दोस्तों आपके सामने कहाँ है, तो याद रखना ये तुर्की में। कहाँ है दोस्तों, तुर्की में। लेकिन ये लेकवान झील हमारे विश्व की बात करें तो विश्व की आपके सामने सबसे खारी झील है दोस्तों, विश्व की सबसे खारी झील, विश्व की सबसे खारी झील प्यारी दोस्तों कौन सी है, तो याद रखिएगा लेकवान झील है जो हमारी तुर्की देश में स्थित है। लेकवान झील के बाद में प्यारे दोस्तों आगे हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में एक झील आएगी जिसका नाम होगा मृत सागर झील। दोस्तों मृत सागर झील की बात करें तो ये मृत सागर झील आपके कहां मिलेगी, तो याद रखिएगा एक तो देश है जॉर्डन और दूसरा देश आपके सामने है इजराइल। यानी जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर हमारी मृत सागर झील है, और ये मृत सागर झील हमारे विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है दोस्तों, विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है, विश्व की दूसरी सबसे खारी झील प्यारी दोस्तों कौन सी है, मृत सागर झील है जो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है। उसके बाद में प्यारे दोस्तों आपके सामने एक झील और चलेगी जिसका नाम होगा बेकाल झील। दोस्तों बेकाल झील की बात करें तो बेकाल झील हमारी कहाँ मिलेगी, तो याद रखिएगा रूस में। यानी बेकाल झील कहाँ हमारी, रूस में। इस बेकाल झील को जब आप पढ़ेंगे तो ये झील किस प्रकार की झील है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा ये विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा बेकाल झील है दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी झील आपकी कौन सी है, बेकाल झील है जो कहाँ है प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा रूस में। यानी लेक सुपीरियर झील है ये यूएसए कनाडा के सीमा पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकवान झील जो हमारी तुर्की में है ये विश्व की सबसे खारी झील है। और मृत सागर झील है दोस्तों आपके सामने, ये हमारे जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है और विश्व की दूसरी सबसे खारी झील है। और बेकाल झील की बात करें प्यारे दोस्तों तो बेकाल झील आपकी रूस में है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहां से हमारे पास में और कौन सी झील देखने को मिलेगी, देखना एक झील है आपके सामने दोस्तों टिटिकाका। कौन सी झील है, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील देखिएगा, टिटिकाका झील की बात करें तो दोस्तों ये आपके सामने कहाँ मिलेगी, ये पेरू और चिली, सॉरी पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया। दोस्तों पेरू और बोलीविया की बात करें तो पेरू और बोलीविया हैं, इन दोनों देशों की सीमा पर आपके सामने टिटिकाका झील है
और ये टिटिकाका झील दोस्तों आपके सामने किस प्रकार की झील है, तो ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। दोस्तों विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा टिटिकाका झील है। दोस्तों टिटिकाका झील को जब आप पढ़ें तो टिटिकाका झील हमारी कहाँ है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है और ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ प्रश्न यहां से ये करेगा कि विश्व की बड़ी झीलों का क्रम। तो प्यारे दोस्तों विश्व की जब बड़ी बड़ी झीलों की बात करें तो वो आपके सामने देखिए सबसे पहले नाम आएगा किसका, कैस्पियन सागर का। सबसे पहले आपके सामने नाम आएगा किसका प्यारे दोस्तों, कैस्पियन सागर का। कैस्पियन सागर। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपके सामने झील आएगी लेक सुपीरियर, और लेक सुपीरियर झील के बाद में तीसरी मिलेगी दोस्तों आपके सामने कौन सी, विक्टोरिया झील, और चौथी झील मिलेगी आपके सामने दोस्तों ह्यूरोन झील, और पांचवी मिलेगी प्यारे दोस्तों आपके सामने मिशिगन झील। ये विश्व की 5 बड़ी बड़ी झीलें हैं, कैस्पियन सागर, लेक सुपीरियर, विक्टोरिया झील और ह्यूरोन झील, और इसके बाद में मिशिगन झील। ये दोस्तों आप लोगों के सामने विश्व की 5 बड़ी झीलें हैं जिनको आपको इनका क्रम में याद रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आगे चले तो हमारे भारत में कुछ इंपॉर्टेंट झीलें और पड़ी जाती है। अगर हम प्यारे दोस्तों भारत की बात करें तो भारत में आपके सामने देखिए कुछ अलग अलग आपके सामने झीलों के नाम मिलेंगे। ये आपके सामने भारत का मानचित्र, और इसी भारत के मानचित्र में दोस्तों अपन यहां से कुछ झीलों की चर्चा करें तो यहां पर आपके सामने कौन कौन सी झील देखने को मिलेगी। देखना ये हमारा भारत है, और इसी भारत में अगर हम देखें यहां से कुछ झीलों की बात करें तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों यहां पर आपके सामने एक झील मिलेगी जिसका नाम होगा डल झील। डल झील, ये डल झील आपके सामने दोस्तों कहां है, तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में। यहां पर आपके सामने एक झील आती है प्यारे दोस्तों वुल्लर झील। वुल्लर झील यहां पर जम्मू एंड कश्मीर का जो भाग आपके सामने दोस्तों जो है, यहां पर आपको डल झील मिलेगी, वुल्लर झील मिलेगी। इसके अलावा यहां पर शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, बैरीनाग झील है, नागिन झील है। ऐसे कई प्रकार की झील आपको यहां जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी। लेकिन प्यारे दोस्तों जब आप यहां पर जो वुल्लर झील है इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये हमारे भारत है, इस भारत की सबसे बड़ी आपके सामने ये मीठे पानी की कैसी झील है, प्राकृतिक झील है। कैसी झील है दोस्तों, आपके सामने ये प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है। और कैसी है, तो याद रखिएगा मीठे पानी की। यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो प्राकृतिक झील है वो प्राकृतिक झील कौन सी है, वुल्लर झील है। और ये वुल्लर झील आप देखें तो प्यारे दोस्तों आपके सामने जो झेलम नदी है उस झेलम नदी पर बनी है। उसके बाद में यहां से आप आगे चलें तो दोस्तों यहां पर आपके सामने एक झील और मिलेगी देखने को, और उस झील का नाम है दोस्तों आपके सामने गोविंद सागर झील। कौन सी झील है प्यारे दोस्तों, यहां पर गोविंद सागर झील है। और गोविंद सागर झील की बात करें, गोविंद सागर झील
दोस्तों गोविंद सागर झील की बात करें तो गोविंद सागर झील आपके पास में कहाँ मिलेगी, तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा बांकड़ा हिमाचल प्रदेश, यानी बांकड़ा हिमाचल प्रदेश में जब आप देखेंगे तो वहां पर ये सतलज नदी पर बनी है। कौन सी नदी पर बनी है? सतलज नदी पर बनी है। यानी गोविंद सागर झील है ये बांकड़ा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनी है, क्योंकि दोस्तों बांकड़ा बांध है उसके पीछे की जो वृहत जलराशि है उस जलराशि को गोविंद सागर झील कहा जाता है। और ये हमारे भारत के सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। दोस्तों कैसी है? आपके सामने ये कृत्रिम झील है, यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील है वो तो गोविंद सागर झील बांकड़ा हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो प्राकृतिक झील है जो झेलम नदी पर बनी है वुल्लर झील, वो होगी। उसके बाद में प्यारे दोस्तों यहां पर आपके सामने ये सिक्किम राज्य का भाग है, और यहां पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम होगा प्यारे दोस्तों चोलामू झील। कौन सी झील होगी? चोलामू झील। ये चोलामू झील प्यारे दोस्तों आपके सामने भारत के कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा सिक्किम राज्य में। चोलामू झील कहां पर है? सिक्किम राज्य में। लेकिन दोस्तों ये चोलामू झील है ये हमारे भारत है, इस भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है और भारत की सबसे गहरी झील है। दोस्तों भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है और भारत की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो वहां पर आपको याद रखना है चोलामू झील है। कौन सी झील है? चोलामू झील। तो चोलामू झील जो भारत की सबसे ऊंची झील भी है और भारत की सबसे गहरी झील भी है। कौन से राज्य में? सिक्किम राज्य में। गोविंद सागर झील की बात करें तो ये बांकड़ा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर, यह हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो इनको आपको दोस्तों यहां से याद करना है। आगे चले दोस्तों तो यहां पर हमारे पास में और कौन कौन सी झील देखने को मिलेगी? तो देखिएगा यहां पर हमारे पास में पुनः देखिएगा भारत का मानचित्र है, और इसी मानचित्र पर यदि हम अन्य झीलों की और चर्चा करें तो यहाँ पर और हमारे पास में कौन कौन सी झील है वो देखने को मिलती है। देखिए प्यारे दोस्तों ये हमारे पास में भारत का मानचित्र है, और इसी मानचित्र पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आपके सामने एक झील मिलेगी जिसका नाम होगा लोकटक झील। लोकटक झील, ये जो दोस्तों लोकटक झील है ये आपके सामने है कहां पर? तो याद रखिएगा ये मणिपुर में, और ये हमारे उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो याद रखिएगा लोकटक झील है, और ये लोकटक झील दोस्तों आपको कहां देखने को मिलेगी? मणिपुर में मिलेगी। लेकिन इस झील की बात करें तो दोस्तों ये हमारे एशिया महाद्वीप की या विश्व की एक तैरती द्वीपीय झील है। एशिया या विश्व की एकमात्र तैरती द्वीपीय झील है। दोस्तों ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा कि एशिया महाद्वीप की या विश्व की एकमात्र तैरती द्वीपीय झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। और यहां पर दोस्तों आपके सामने से लोकटक झील की बात करें तो यहां पर आपके सामने कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान तैरता दिखाई देता है। दोस्तों कैबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इस लोकटक झील में आपको तैरता है वो दिखाई देगा। क्लियर है? उसके बाद में आपके सामने आगे चलें
तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये बिहार का क्षेत्र है और यहाँ पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है काबर झील। कौन सी झील मिलेगी दोस्तों? काबर झील। ये काबर झील आपके सामने कहाँ है? तो याद रखिएगा बिहार में। इसके अलावा यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपके सामने एक झील आती है जिसका नाम है चंद्राताल झील। चंद्राताल झील, ये चंद्राताल झील दोस्तों आपके सामने कहाँ है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में यहां से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में दोस्तों आपके सामने कुछ झीलें मिलेगी जिसमें नैनीताल झील है, इसके अलावा ताल वाली झील है, ताल वाली झील है, इसके अलावा आपके सामने भीमताल झील है, भीमताल झील है, और इसके अलावा आपके सामने नैनीताल, ताल वाली, भीमताल, और इसके अलावा यहां पर आपको मिलेगी सूरज ताल, सूरज ताल झील। ये सारी की सारी झील दोस्तों आपको कहाँ मिलने वाली है? तो याद रखना उत्तराखंड में। इसी उत्तराखंड में आपको एक झील और मिलेगी जिसका नाम मिलेगा प्यारे दोस्तों नौछुकिया झील, यानी नौछुकिया झील है, सूरजताल झील है, नैनीताल झील है, ताल वाली झील है, भीमताल झील है। ये सारी की सारी प्यारे दोस्तों आपको कौन से राज्य में मिल जाएगी? उत्तराखंड राज्य में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो यहां से हमारे पास में देखिए और कौन कौन सी झील है वो आपके सामने रहेगी। तो प्यारे दोस्तों यहां से हमारे पास में और झीलों की बात करें तो वो झील हमारे पास में देखिए कौन कौन सी रहेगी। देखना, यहां पर आपके सामने ओडिशा राज्य का भाग है और यहां पर आपको एक झील देखने को मिलेगी जिसका नाम होगा चिल्का झील। कौन सी झील है प्यारे दोस्तों? चिल्का झील है। और ये चिल्का जो झील है ये आपके सामने कौन से राज्य में? ओडिशा राज्य में। कैसी झील है? चिल्का झील। कहां पर है? ओडिशा में। इस चिल्का झील की बात करें प्यारे दोस्तों, ये झील किस प्रकार की झील है? तो ये हमारे भारत की आपके सामने खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी अगर खारे पानी की लैगून झील पूछे तो वो प्यारे दोस्तों आप कौन सी झील बताओगे? लैगून झील। तो याद रखिएगा चिल्का झील है। चिल्का झील ओडिशा में है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद में आपके सामने यहां से आगे चलें तो यहां पर आपके सामने आंध्र प्रदेश का भाग है और आंध्र प्रदेश में आपके सामने एक झील आती है जिसका नाम है कालेरू झील। कालेरू झील। और दोस्तों कालेरू झील है ये आपके सामने कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। और ये आंध्र प्रदेश में जो कालेरू झील है ये हमारे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की दोस्तों मीठे पानी की ये लैगून झील है। मीठे पानी की लैगून झील है, यानी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील चिल्का झील ओडिशा में, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लैगून झील वो दोस्तों आपके कालेरू झील है जो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में प्यारे दोस्तों यहां पर आपके सामने तमिलनाडु राज्य का भाग है और यहां पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील। ये पुलिकट झील दोस्तों आपके सामने भारत के कौन से राज्य में? तो याद रखिएगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। और ये पुलिकट झील तमिलनाडु में आपके सामने भारत में ये खारे पानी की लैगून झील है। ये खारे पानी की दोस्तों कैसी झील है? लैगून झील है, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील पूछे तब तो आपको चिल्का झील बतानी है, और भारत की खारे पानी की लैगून झील पूछे तो प्यारे दोस्तों आपको पुलिकट झील बतानी जो तमिलनाडु में। और कालेरू झील है, ये कालेरू झील आपकी आंध्र प्रदेश में एक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लैगून झील है। तो दोस्तों इन सारी झीलों को आप यहां से याद है वो रखिएगा।
तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में इस वीडियो को दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर कर दीजिए। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में अपन यहां से इनकी अलग से और चर्चा है वो करेंगे। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बात करूंगा कि आपके सामने इनके अलावा देखिए कौन कौन सी झील है। तो यहां पर आपके सामने प्यारे दोस्तों ये हमारे भारत का आधा भाग, यहां से ये हमारे भारत का आधा भाग है। देखना इस आधे भाग की जब बात करें तो दोस्तों यहां पर आपके सामने देखिए ये गुजरात राज्य का भाग है और इस गुजरात राज्य में आपके सामने एक झील है जिसका नाम है उकाई झील। प्यारे दोस्तों कौन सी झील है यहाँ पर? उकाई झील है। और ये उकाई झील दोस्तों आपके सामने भारत के कौन से राज्य में? तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में। उसके बाद में आगे बात करें तो यहां से हमारे पास में और कौन सी झील आती है? तो देखिएगा यहां पर आपके सामने ये महाराष्ट्र राज्य का भाग है। प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का भाग है और इसी महाराष्ट्र में आपके सामने एक झील आती है जिसका नाम है लोनार झील। कौन सी झील है दोस्तों? लोनार झील है। इस लोनार झील की जब बात करें तो इस झील को प्यारे दोस्तों काला डेरा झील के नाम से भी पुकार दिया जाता है और इसी को प्यारे दोस्तों क्रेटर झील के नाम से भी पुकार दिया जाता है। दोस्तों लोनार झील, काला डेरा झील या क्रेटर झील ये प्यारे दोस्तों आपके सामने भारत के कौन से राज्य में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में। लोनार झील, काला डेरा झील है, क्रेटर झील है। इस झील की बात करें तो प्यारे दोस्तों ये हमारे भारत की ज्वालामुखी से निर्मित झील है। कैसी है दोस्तों? ज्वालामुखी से निर्मित झील। दोस्तों भारत की ज्वालामुखी से निर्मित झील अगर आप देखें तो ज्वालामुखी से निर्मित झील आपके सामने कौन सी है? तो याद रखिएगा लोनार झील है, काला डेरा झील है या क्रेटर झील है। उसके बाद में प्यारे दोस्तों आगे देखें तो यहां पर आपके सामने देखिए ये केरल राज्य का भाग है। कौन से राज्य का दोस्तों? केरल राज्य का भाग है। और इसी केरल राज्य में जब आप देखें तो यहां पर आपके सामने एक झील आती है प्यारे दोस्तों अष्टामुदई झील। कौन सी झील आती है? अष्टामुदई झील। और एक आती है यहां पर आपके सामने वेम्बनाड झील। दोस्तों वेम्बनाड झील की बात करें और अष्टामुदई झील की बात करें तो दोनों ही झीलें दोस्तों आपके सामने भारत के कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। यानी अष्टामुदई झील और वेम्बनाड झील दोनों की दोनों कौन से राज्य में है? केरल में। लेकिन अष्टामुदई और वेम्बनाड झील दोनों की दोनों झीलें हैं दोस्तों ये हमारे भारत के किस प्रकार की झील है? तो ये भारत की एक कयाल झील है। दोस्तों कैसी झील है? तो याद रखिएगा ये कयाल झील है। यानी आपके सामने भारत में जो कयाल झील है उसमें एक तो अष्टामुदई झील है और एक आपके सामने वेम्बनाड झील है। देखो दोस्तों जब आप यहां से केरल राज्य के बारे में पढ़ोगे तो केरल राज्य है, यहां पर आपके सामने एक नदी बहती है जिसका नाम है प्यारे दोस्तों पेरियार नदी। कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। और इसी पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार नदी की आपको एक सहायक नदी पढ़ने को मिलेगी जिसका नाम होगा पंबा नदी। इस पंबा नदी पर दोस्तों आप देखें तो यहां पर ओणम पर्व पर, कौन से पर्व पर? ओणम पर्व पर यहां पर एक दौड़ होती है और उस दौड़ को बोला गया है प्यारे दोस्तों नौका दौड़। क्या बोला गया? नौका दौड़, या इसी को बोला गया दोस्तों वल्लाम कली दौड़। वल्लाम कली दौड़ या दोस्तों इसी को बोला गया है मछली दौड़। यानी प्यारे दोस्तों मछली दौड़, वल्लाम कली दौड़ और नौका दौड़ इनका संबंध है वो पेरियार नदी की सहायक नदी पंबा नदी है। यहाँ पर ओणम पर्व पर ये दौड़ होती है और ये दौड़ दोस्तों आपके सामने जो भारत के केरल राज्य में जो कयाल है इन्हीं कयालों में होती है। कयाल दोस्तों अष्टामुदई और वेम्बनाड झील है। इसके पीछे की जो वृत्त जलराशि है
उस जल राशि को कहा जाता है कयाल। और ये कयाल है, इसी कयालों में पंबा नदी पर ओणम पर्व पर आपकी नौकादौड़ होती है। और इस नौकादौड़ का प्यारे दोस्तों जो संबंध रहेगा दोस्तों वो किससे रहेगा, तो याद रखिएगा नेहरू ट्रॉफी से। इनका संबंध वो कौन सी ट्रॉफी से रहेगा प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा नेहरू ट्रॉफी से इनका संबंध रहेगा। क्लियर हुई बात। यानी आपके सामने अष्टामुदय झील और वेमनान झील केरल में, तो अष्टामुदय झील और वेमनान झील है वो एक कयाल झील है। क्यों है, क्योंकि अष्टामुदय झील और वेमनान झील के पीछे की जो वृत्त जल राशि है उस जल राशि को प्यारे दोस्तों कहा जाता है कयाल। और इन्हीं कयालों में आप देखें तो पेरियार नदी की सहायक नदी है आपके सामने कौन सी नदी, पंबा नदी। इसी पंबा नदी पर ओणम पर्व पर नौकादौड़ होती है जिसको वलामकली दौड़ कहा जाता है, मछली दौड़ कहा जाता है, जिनका संबंध आपके सामने नेहरू ट्रॉफी से। क्लियर है दोस्तों। अब एक शब्द आया आपके सामने, देखिए मैंने कहा चिल्का झील। चिल्का झील जो हमारे कौन से राज्य में थी, ओडिशा राज्य में। दोस्तों चिल्का झील वो कहाँ थी, ओडिशा राज्य में थी। और उसके बाद में आपके सामने एक झील थी कालेरू झील जो आपके सामने कहाँ थी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ थी, आंध्र प्रदेश या सीमांध्र में। और यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में आपके सामने एक झील थी जिसका नाम था पुलिकट झील। दोस्तों पुलिकट झील आपके सामने कौन से राज्य में थी, तमिलनाडु में। तो ये तीनों की तीनों जो झीलें दोस्तों आपने पढ़ी वो किस प्रकार की झील थी, तो याद रखिएगा ये लैगून झील थी। कैसी झील थी प्यारी दोस्तों, लैगून झील थी। तो इस लैगून के बारे में यदि आपसे कहें कि लैगून क्या है, दोस्तों लैगून क्या है, तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आपको इस लैगून के बारे में बता देता हूं कि लैगून क्या है। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि लैगून क्या होती है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए दोस्तों इस लैगून के बारे में जब आप पढ़े तो देखिए सबसे पहले आपके सामने ये भारत का आधा भाग ले लिया मानचित्र के रूप में, ठीक है। अब इस मानचित्र का जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, इधर आपके सामने देखिए जल का विस्तार है, इधर आपके सामने किसका विस्तार है, जल का विस्तार है। और ये जो जल का विस्तार है प्यारे दोस्तों ये है हमारा बंगाल की खाड़ी का। क्या है ये, बंगाल की खाड़ी का भाग है। चलिए ये आपने पढ़ा कि यहां पर हमारे पास में ये बंगाल की खाड़ी का भाग है, बंगाल की खाड़ी का भाग है। और यहां पर आपके सामने ये बंगाल की खाड़ी में जल है। क्या है दोस्तों, जल है, पानी है, वाटर है। इधर हमारे भारत का भाग है और इधर हमारे भारत की बात करें तो ये भारत का हमारे पास इधर स्थल का भाग है। किसका भाग है, इधर स्थल का भाग है और इधर आपके सामने जल का भाग है। अब देखिए बात करते हैं हम किसकी, लैगून की। किसकी बात करेंगे, लैगून की। देखो यहां से आप देखो कि स्थल भाग का जल, स्थल भाग का जल है वो देखिए यहां से धीरे धीरे आपके सामने इस समुद्र में आ गया, ठीक है। यानी स्थल का जल है वो कहां प्रवेश कर गया, हमारे समुद्र में या फिर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर गया। यानी स्थल का जल है वो प्यारे दोस्तों कहां प्रवेश कर गया, जल में प्रवेश कर गया। अब जैसे स्थल का जल आपके सामने बंगाल की खाड़ी में या सागर में जाएगा तो धीरे धीरे प्यारे दोस्तों यहां पर मिट्टी का अवरोध है वो होने लग जाएगा। यानी इसके साथ साथ आपके सामने क्या आनी शुरू हो जाएगी, मिट्टी आनी शुरू हो जाएगी। यानी यहाँ पर मृदा का अवरोध वो होने लग जाएगा। अब धीरे धीरे जब ये मिट्टी यहाँ पर जमेगी तो जमने के बाद में देखिए ये जो जल का भाग है या सागर का भाग है ये ऊपर उठेगा और ऊपर उठने के बाद में ये जल वापस देखिए कहाँ चला जाएगा,
स्थल भाग में वापस चला जाएगा। और यहां जब ये वापस स्थल में आएगा तो यहां पर आपके सामने लैगून झील का निर्माण होगा। यानी स्थल का भाग पहले जल में आएगा और जल का भाग जब वापस यहाँ स्थल में आकर के अगर इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों लैगून का निर्माण होता है। और ये जो लैगून का जल यहाँ पर इकट्ठा होकर के किसका निर्माण करता है, झील का निर्माण कर देता है। तो ये दोस्तों आपके सामने क्या था, लैगून था। आया समझ में? इनको आप अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा क्योंकि हर पॉइंट के पीछे आपका आंसर है वो छिपा हुआ है। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी परिभाषा थोड़ी सी आपको इस प्रकार से लेनी कि स्थल भाग का जल है वो सागर में जाएगा तो वहां धीरे धीरे मिट्टी का अवरोध होने लग जाएगा। तो जल वाला भाग या सागर का भाग का जो जल है वो जल वापस ऊपर उठ करके स्थल वाले भाग में आएगा। तो स्थल भाग में आकर के ये धीरे धीरे रुकना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होगा वो पानी आपके सामने देखिए एक झील का निर्माण करेगा और वही झील आपकी क्या कहलाएगी, लैगून कहलाएगी। तो ये लैगून की स्थिति है, ले लीजिए इनका भी स्क्रीनशॉट। उसके बाद में प्यारे दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में। और राजस्थान के संदर्भ में हमारे पास में दोस्तों कौन कौन सी झीलें हैं वो चलेगी, देखिएगा। अभी हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो देखिए राजस्थान, इस राजस्थान में आपके सामने मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन कौन सी झील आएगी और उनकी क्या क्या विशेषता रहेगी। देखो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों एक तो चलते हैं आपके सामने खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, और एक दोस्तों चलते हैं आपके सामने मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। एक तो खारे पानी की झील चलती है और एक मीठे पानी की झील चलती है। दोस्तों जैसे आप राजस्थान में देखेंगे तो इस प्रकार से हमारा राजस्थान चलेगा और इसी राजस्थान में हमारे पास में दो प्रकार की झीलें देखने को मिलेगी। और दो प्रकार की झीलों की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे को अलग अलग झीलों का नाम मिलेगा, उनकी अलग अलग विशेषता देखने को मिलेगी। ये जो राजस्थान है प्यारे दोस्तों, इस राजस्थान में जो मरुस्थल वाला जो भाग है, इस मरुस्थल में आपके सामने जो भी झील है वो ज्यादातर आपके सामने खारे पानी की झील है। कौन सी झील है? खारे पानी की झील है। और बाकी आपके सामने इधर देखें तो इधर ज्यादा मीठे पानी की झील है, लेकिन कुछ झील मरुस्थल में भी आपको यहाँ से मीठे पानी की झील है वो देखने को मिलेगी। यानी मीठे पानी की झील आपको मरुस्थल में भी मिलेगी और आपके सामने इस वाले भाग में भी मिलेगी, लेकिन ज्यादा मरुस्थल में आपके सामने कैसी झील है प्यारे दोस्तों? खारे पानी की झील है। दोस्तों खारे पानी की जो झील है वो आपके सामने तैथिस सागर का अवशेष मानी गई है। किसका अवशेष है? तैथिस सागर का अवशेष है ये मानी गई है। अभी हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में देखिए खारे पानी की झीलों को जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको सांबर झील मिलेगी, पंचपदरा झील मिलेगी, डेडवाड़ा झील मिलेगी, लोणकरणसर झील मिलेगी, बाप झील मिलेगी, फलौदी झील मिलेगी, तालछापर झील मिलेगी, कावुद मिलेगी, कछोर झील मिलेगी, कौछौर झील मिलेगी, रेवासा झील मिलेगी। ऐसे आपके सामने कई प्रकार की दोस्तों आपके सामने खारे पानी की झील वो रहेगी। ऐसे प्यारे दोस्तों आपके सामने जब मीठे पानी की झीलों की बात आती है तो मीठे पानी की झीलों में आपकी जयसमंद झील है, फतेह सागर झील है, पिछोला झील है, स्वरूप सागर झील है, आपकी आना सागर झील है, फतेह सागर झील है, फौज सागर झील है, पुष्कर झील है। ऐसी बहुत सारी आपके सामने कुछ मीठे पानी की झीलें हैं वो भी मिलेगी। तो दोस्तों बने रहेगा आप इस चैनल के साथ में। आपको नेक्स्ट वीडियो में इन राजस्थान के संदर्भ में जो झीलें आएगी उनके बारे में अपन पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ में बने रहिएगा, आपको लगातार वीडियो है वो मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।